10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। प्राचीन काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देख स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैरान हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में ही पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ तो एक ही था। न ही वह अर्जुन था, न ही कर्ण, और न ही भगवान श्री राम। वह धनुर्धर ऐसा था जिसके सामने स्वयं भगवान श्री राम भी झुकते थे। ऐसा धनुर्धर न ही पहले कभी हुआ था और न ही कभी होगा। तो कौन थे वह 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले सबसे कमजोर योद्धा से शुरू करेंगे और अंत में जानेंगे सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10 पर आते हैं द्रोणाचार्य। जब महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण ही सेनापति बने थे। तब उन्होंने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनके द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में ही फंसकर वीर अभिमन्यु मारे गए। जब तक उनके हाथ में धनुष रहता, कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। इसलिए पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य का वध किया। इसके बाद नंबर 9 पर हैं अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने उन्हें अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। युद्ध में अर्जुन को देखते ही शत्रु डरने लगते थे। अर्जुन में दोनों हाथ से बाण चलाने की अद्भुत कला थी, इसलिए उन्हें सव्यसाची कहा जाता था। अर्जुन के पास सभी देवताओं के दिव्यास्त्र थे, यहाँ तक कि उन्होंने महादेव को प्रसन्न करके उनसे पशुपास्त्र भी हासिल किया था। खांडव वन में अर्जुन ने इंद्र को भी परास्त किया था। नंबर 8 पर आते हैं पितामह भीष्म। भीष्म माता गंगा के पुत्र थे और उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो पितामह भीष्म का युद्ध अपने गुरु परशुराम से ही हो गया था। तब दोनों एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र छोड़ रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब इस युद्ध को रोकने के लिए स्वयं देवताओं को आना पड़ा। महाभारत के युद्ध में भी भीष्म ने पांडव सेना का भारी विध्वंस किया था। उनके बाणों के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया था। भीष्म ने भगवान कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था। भीष्म को सीधे परास्त करना कठिन था, इसलिए अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर उनका वध किया। नंबर 7 पर आते हैं एकलव्य। एकलव्य भी महाभारत का एक महान योद्धा था। जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए आया, तो गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब एकलव्य द्रोणाचार्य को गुरु मानकर छिप छिप कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। जब कौरवों और पांडवों में से किसी को शब्दभेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्दभेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। तब अंगूठा कटने के बाद एकलव्य ने बिना अंगूठे की सहायता के बाण चलाना सीख लिया था। आज की मॉडर्न आर्चरी में बिना अंगूठे के ही बाण चलाया जाता है, जिसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि उनका वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण को करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में श्री कृष्ण ने बताया था कि अगर एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो वह दूसरा परशुराम बनकर वनों में भटकता रहता। तब यक्ष, नाग, गंधर्व या फिर कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर सकता था। एकलव्य वास्तव में ही एक महान धनुर्धर था। नंबर 6 पर हैं बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जिनकी सहायता से वे महाभारत युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक के तीनों बाणों के बारे में जानकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हैरान हो गए थे, जिस कारण उन्होंने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया था। तब से खाटू श्याम और शीश के दानी के नाम से बर्बरीक की पूजा होती है। नंबर 5 पर आते हैं मेघनाथ। रावण पुत्र मेघनाथ भी एक महान धनुर्धर थे। उसने युद्ध में देवताओं को हराकर देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था।
जिसके कारण उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपास्त्र तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। रामायण युद्ध में एक समय उसने लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया था। अपने नागपाश का प्रयोग करके उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया था। मेघनाद ही रामायण काल के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें अति महारथी कहा गया है। नंबर 4 पर हैं कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिन्हें किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए, परंतु कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण अत्यंत शक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़े थे। कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपने साधारण बाणों से ही काट दिया था। जब कर्ण ने अर्जुन पर सरपोक बाण चलाया था तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन के प्राण बचाए थे। कर्ण के पास एक ऐसा शक्तिशाली विजय धनुष था जिसके रहते कोई भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे तब अर्जुन को उनका वध करना पड़ा था। नंबर 3 पर हैं लक्ष्मण जी। श्री राम के छोटे भाई और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उन्होंने भी श्री राम के साथ अनेक राक्षसों का वध किया था। उनकी खींची रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि स्वयं रावण भी उसे पार नहीं कर पाया था। लक्ष्मण जी एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रामायण काल में मेघनाद का वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष से न तो सोया हो, न ही कुछ खाया हो और न ही किसी स्त्री का मुख देखा हो, और वह अन्य कोई नहीं स्वयं लक्ष्मण जी ही थे जिनके हाथों रावण पुत्र इंद्रजीत का वध हुआ। युद्ध के दौरान एक बार उन्होंने रावण को भी मूर्छित कर दिया था। नंबर 2 पर हैं भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। वे इतने शक्तिशाली थे कि स्वयंवर में प्रत्यंचा चढ़ाते समय उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। जब लंका पर चढ़ाई करते समय समुद्र ने उन्हें मार्ग नहीं दिया, तब उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को सुखाने का निर्णय किया। जब श्री राम जी ने अपने धनुष पर बाण का संधान किया, तब भयभीत होकर समुद्र उनके समक्ष प्रकट हुआ और उनसे माफी मांगी। रामायण काल में भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण, रावण जैसे न जाने कितने राक्षसों का वध किया था। नंबर 1 पर हैं देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की सृष्टि महादेव से ही हुई है। वो ही इस सृष्टि की शुरुआत और वही इसका अंत है। महादेव की शक्ति अनंत है और वो पल भर में ही किसी का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए उन्हें ही संहार का देवता भी कहा जाता है। उन्हें ही कालों का काल महाकाल कहा जाता है। इसलिए वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और धनुर्धर हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो मित्रों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।